देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एन। यूज ऑफ ए एन मतलब ए का उपयोग कहाँ करेंगे और एन का उपयोग कहाँ करेंगे। तो जो भी मीनिंग वॉवेल से शुरू हो उसे हम वहां पे क्या उपयोग करेंगे, एन का उपयोग करेंगे। जो मीनिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो वहां पे हम क्या करते हैं, ए का उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग को एक बात और जानना है, जैसे हिंदी में भी उसे देखना है। जैसे भावेल तो हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वर क्या है, अ आ ई, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा, मतलब ये सब आएगा। तो आपका वहां पे देखिए, जैसे यूनिवर्सिटी, तो आपका यूनिवर्सिटी जो है ना, यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों? क्योंकि यू से तो आ रहा है, भावल में तो यू है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदी में यू है, मतलब व्यंजन में आ रहा है। क्या आ रहा है, ये व्यंजन में का है, ये व्यंजन में का है ना यू, इसीलिए यहाँ पे हम ए लगाएंगे। अब आता है अम्ब्रेला, तो यू से, भाव से तो शुरू हुआ है, तो यहाँ पे एन लगेगा। लेकिन हमको यहाँ पे भी देखना है हिंदी में। हिंदी में क्या देखेंगे, अ आ रहा है, मतलब भावल है, अ आ रहा है ना, तो यहाँ पे एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। मतलब हमको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में क्या करना है, देखना है। देखिए इन पार्ट, तो इन आई मतलब वॉयल है, आई आपका वॉयल है, लेकिन हिंदी में इसका भी देखेंगे ई, आ छोटी ई आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको हिंदी में भी क्या देना है, ध्यान देना है। जैसे स्वर में मिलाना है, ठीक है। स्वर यही है आपका, इसको इंग्लिश में वॉल कहते हैं, अब वॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब देखिए एम एल ए, एम तो आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में इसे ऐसा लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे लगेगा, ये देखिए आया है, यहाँ पे एन लगेगा। हमें हिंदी में भी देखना है, ठीक है। देखिए आज ये सीखेंगे, आप ये 5, 6 और 7 बनाइएगा। आज नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ANT एलिफेंट, यहाँ पे ए नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एलिफेंट, ई से शुरू हुआ है। क्या है, ई से शुरू हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। कितने बच्चे क्या करते हैं, एक है इसीलिए यहाँ पे ए लगा देते हैं, ये ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे देखना है। अब देखिए वह एक कलम है, तो वह के लिए क्या लगता है, दिस, क्या लगता है, दिस, है के लिए इज, ठीक। अब PEN, पेन मतलब कलम, पेन किस तरह लिखा है, पेन, ठीक। पेन मतलब होता है, ये किसमें आ गया, स्वर में आ गया। किसमें आ गया, स्वर। हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ किसका उपयोग करते हैं हम, ए का, ये कॉन्सोनेंट है ना, इसीलिए यहाँ पे ए लगा देंगे। तो दिस इज ए पेन। अगर इसमें कोई भी अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है यूज ऑफ ए एन में, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। अगला वीडियो आपका होगा नो ए एन, मतलब नो ए एन का उपयोग कहाँ नहीं करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।